हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे RS लीगल अपडेट पे। दोस्तों, भी लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस है मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो वो बताई थी आपको कि 8 कौन सी न्यू गाइडलाइंस है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी न्यू गाइडलाइंस अपडेट करी है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए अब जो भी केसेस आएंगे मैट्रिमोनियम के मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो उन्हीं गाइडलाइंस को देखते हुए सभी जो फैमिली कोर्ट है, निचली अदालतें उन्हीं पे फैसला करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी एलिमनी से रिलेटेड बताऊंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एलिमनी मेंटेनेंस दोनों को ही न्यू गाइडलाइंस बनाई है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी आपको एक एलिमनी। एलिमनी कैसा वर्ड है? जो पति हो पत्नी दोनों ही यही सोचते हैं कि एलिमनी हमारा फिक्स होगा, तो किस आधार पे होगा, क्या गाइडलाइंस है, किन आधारों को देखते हुए फिक्स होगा। तो क्या न्यू गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जो वो चेंज करी है, 8 ऐसी कौन सी गाइडलाइंस है, वो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बिल्कुल मत करना। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो देखो दोस्तों, एलिमनी ऐसा है, चाहे हस्बैंड जो पीड़ित है अपनी पत्नी के झूठे केसेस से, तो वो ये चाहता है कि अगर वो डिवोर्स चाहता भी है ना, तो वो डिवोर्स फाइल करने के लिए 100 बार सोचता है। क्यों? क्योंकि पत्नी ने उसको झूठे केसों में फंसा रखा है। अब वो ये सोचता है अगर मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया तो जो उसने आरोप लगाई है कहीं वो सच ना हो जाए। ठीक है। और क्वेश्चन यह आता है, अगर मैंने डिवोर्स कर दिया फिर उसके बाद मुझे एलिमनी कितनी देनी पड़ेगी, या किन आधारों पे जो एलिमनी कैसे फिक्स होता है, कानून कैसे तय करता है कि पत्नी को कितना एलिमनी देना चाहिए। वही पत्नी उसके दिमाग में सेम क्वेश्चन होता है कि एलिमनी मैंने डिमांड करी है तो मुझे कितनी मिलनी चाहिए, या मिलेगी नहीं मिलेगी, किन शर्तों पे, किन जो है कंडीशन पे मिलती है। तो इससे पहले वैसे तो आपको पता होगा क्या चेंजेस आए हैं, तो आपको वो मैं बताऊंगी वन बाय वन। जो 8 गाइडलाइंस है, ध्यान से सुनिएगा। समझ में नहीं आता है दोबारा सुन लीजिएगा वीडियो। और आप जैसे लोग जो पीड़ित हैं, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, रिलेटिव में कोई भी हो, तो वहाँ तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि आपके जैसे उनको भी हेल्प मिल सके। तो फर्स्ट होता है क्रूरल्टी और डेजर्टेशन। जब भी एलिमनी डिसाइड होती है, जैसे पत्नी तो आरोप लगा दिया पति पे कि पति ने उसके साथ क्रूरल्टी करी है, अत्याचार किया है, उसको टॉर्चर किया है, तो वाकई वैसे हुआ है या नहीं हुआ है, कि भाई झूठा आरोप है, पति को पता है उसने कुछ किया नहीं है, तो पति बोलता है भाई मेरे साथ ही हुआ है, तो वो चीज़ें दोनों पार्टी की देखी जाएगी, क्योंकि सबूत मांगा जाएगा कि वाकई हुआ है क्रूरल्टी, किसके साथ क्रूरल्टी हुई है। पत्नी ने जो आरोप लगाया, एलिगेशन लगा रही है, वो नहीं साबित कर पाएगी, झूठे केसेस हो जाएंगे लास्ट में। तो जो पति स्टार्टिंग से बोल रहा था मैंने कुछ किया नहीं है, तो वाकई में तो क्रूरल्टी उसके साथ हुई है, तो फिर इन शर्तों पे एलिमनी फिक्स होगी कि अब उसको देना है या नहीं देना है। सेकेंड हमारा आता है ड्यूरेशन ऑफ मैरिज। कभी कभी क्या होता है मैरिज को कि शादी में जो पत्नियां हैं डिमांड कर देती है एलिमनी की या मेंटेनेंस की। शादी को भले 2 दिन हुए हो, नहीं बैठना है, तीसरे दिन फाइल कर दिया डिवोर्स और मांग करेगी 50 लाख की या उससे ऊपर की जो भी है। ठीक है। तो ड्यूरेशन भी देखा जाएगा कि मैरिज को तो टाइम हुआ है शादी के आपके 2 दिन, तीसरे दिन में आपने डिवोर्स केस फाइल कर दिया और डिमांड कर रही है लाखों की। और दूसरी तरफ ये देखा जाए कि शादी में आपने खर्चा किया ही क्या है, एक तो कुछ दिया नहीं है, और जो 50 लाख की डिमांड करी जा रही है उतना तो आपने शादी में खुद खर्चा नहीं किया, तो किस बेस पे मांगा जा रहा है। तो इस बेस पे जो भी है कि एलिमनी नहीं दी जाएगी। तो ड्यूरेशन ऑफ मैरिज भी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन आधारों को देखते हुए ही एलिमनी फिक्स होती है। तीसरा है एफेक्ट क्या करता है, मतलब ये एफेक्ट भी मैटर करता है एलिमनी के लिए, कि जानबूझकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल पत्नी वैसे जॉब कर रही थी पहले, शादी से पहले, शादी के बाद भी कर रही थी, जब लड़ाई झगड़ा हुआ, डिस्प्यूट हुआ, उसने केस करे, और जब डिवोर्स केस पति ने किया तो उसने क्या किया, ये जॉब जो कर रही थी उसने जॉब छोड़ दी। ठीक है, कि भाई या वो पढ़ी लिखी है तो उसने कभी कोशिश ही नहीं करी जॉब करने के लिए। अब वो किस लिए, तो ये भाई देखा जा रहा है उसने जान उसके जॉब छोड़ दी, सिर्फ किस लिए, पैसे पाने के लिए, कि वो अपने आप को ये दिखा सके कि मैं बेरोजगार हूँ। तो अगर चलो ठीक है वो जॉब नहीं कर रही थी, वो पढ़ी लिखी है तो जॉब के लिए ट्राई भी तो कर सकती थी, उसने कितना एफर्ट किया इन सब चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें भी देखी जाएगी एलिमनी फिक्स होते समय। फोर्थ है रीजनेबल जो नीड्स होती है फादर की, मतलब अगर बच्चा है आपके केसों में तो क्या नीड्स है क्या नहीं। अगर बच्चा माँ के पास है, ठीक है, तो सारी जो फरमाइशें हैं, जो बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फादर ही निभा रहा है,
सब चीज़ वही कर रहा है और डिमांड वही पूरी कर रहा है, बच्चा उसके पास है और नहीं दिया जा रहा है और बढ़ा चढ़ा के पैसे भी मांगा जा रहा है अपने या बच्चों के हिसाब से, तो वो रीजनेबल नीड्स हो रही है नहीं हो रही है, तो वो सब चीज़ें भी देखी जाएंगी। फिफ्थ है हमारा कि प्रीवियस ऑफ मैरिज। होता है ना कि जो पत्नियां होती है जैसे छुपा के शादी करती हैं या फिर उसने बता भी दी है, बट पहली शादी से उसका डिवोर्स हो गया, उसका भी सेटलमेंट हुआ, एलिमनी मिली वहाँ पे, तो कितनी मिली, क्या हुआ, किस हिसाब से, तो वो भी चीज़ देखी जाएगी। और अभी वो कितना डिमांड कर रही है, तो उसको जब इतना मिला था अभी इतना मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें मतलब सब कुछ देखा जाएगा उसका प्रीवियस मैरिज का भी। 6 होता है मेंटेनेंस डिले, कि मतलब इतने सालों से केस चल रहा था, ये जाके वो मायके बैठी हुई थी पत्नी, जब तक उसने कोई केस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अचानक 1-2 साल बाद उठ के वो मेंटेनेंस पे केस करती है, ये डिमांड करती है पैसे की, तो आखिर इतना डिले होने का क्या रीज़न था? जब तक तो वो अपना लाइफस्टाइल अच्छे से बिता रही थी, अपने आप को मेंटेन कर रही थी, जब तक कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक जैसे पति ने डिवोर्स का केस किया, उसको याद आ गया कि भाई मुझे मेंटेनेंस भी चाहिए, या एलिमनी की डिमांड करने लगे, तो रीज़न क्या था इतने का, तो वो भी उससे क्वेश्चन पुट किया जाएगा। 7th है लाइफस्टाइल कैसी है, कि उसको सेपरेशन के बाद होता है ना कि पत्नियां अच्छा से अपने आप को मेंटेन कर रही है, आ रही है जा रही है, उसके नाम से खुद भी एसेट भी है, प्रॉपर्टी भी है, उसका लाइफस्टाइल पहनावा सब कुछ ठीक है, और दूसरी तरफ उसने केस कर रखा है, लाखों करोड़ों में डिमांड कर रही है एलिमनी की, मेंटेनेंस चाह रही है, तो ऐसा क्यों? तो ये चीज़ भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये सारे चीज़ देखते ही यही एलिमनी है जो फिक्स होगी। लास्ट है हमारा कि 7th और लाइक 8th आप मान लो कि पहले जो म्यूचुअल हुआ, हस्बैंड वाइफ में होता है ना बहुत केसों में कि म्यूचुअल हो जाता है एग्रीमेंट कि भाई हम रेडी है डिवोर्स के लिए, अब इतने सालों ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो गया है, ना रहते हुए हम अपनी दूसरी लाइफ स्टार्ट करनी है, तो एग्रीमेंट बना लेते हैं। बाद में होता है कि बदल जाती, कि वो पत्नी मुकर जाती कि नहीं मुझे नहीं करना। ये चीज़ है कि पहले बोलती है ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए एलिमनी में, बाद में वो डिमांड कर देती है, तो वो चीज़ें भी देखी जाएंगी। तो ये सारे आधार है, इन सारे आधारों को देखते हुए ही है जो एलिमनी फिक्स होती है। देखा जाएगा पति की क्या कंडीशन है, वो जॉब करता है नहीं करता, उसकी सैलरी क्या है, वो इतना लायबल है देने के लिए या नहीं है, तो ये सारी कंडीशन को देखते हुए है जो एलिमनी फिक्स होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की है जो ये गाइडलाइंस है, न्यू गाइडलाइन जो मैंने बताया है। और इसी को देखते हुए अभी रिसेंटली एक जजमेंट भी आया दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें कि पत्नी को है ना जो डिवोर्स भी मिल गया, डिवोर्स मिला वो भी क्या नाम है, शून्य एलिमनी पे, मतलब 0 अमाउंट पे, उसको एलिमनी नहीं मिली। ऐसा क्यों, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको, जजमेंट भी बताऊंगी, जजमेंट भी शेयर करूंगी। तो आप जैसे जो भी लोग हैं अभी जो कन्फ्यूज़न है, तो आई होप ये जो गाइडलाइंस आप लोगों को काम आएगी। कुछ क्वेरी हो तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।